हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट राइटर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है महेश दत्तानी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट में मैंने सिलेबस से लेकर बहुत सारी चीज़ें यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हैं जाकर। और उस सभी वीडियोज़ में आपको बहुत सारे राइटर के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। वो राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वो वीडियोज़ देखने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स पूछे गए, जो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो अभी मैं महेश दत्तानी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ आज। महेश दत्तानी का जन्म इंडिया में हुआ था 1958 में, और ये इंडियन डायरेक्टर है, एक्टर है, प्लेराइट है और राइटर भी है। और इन्होंने क्या क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फाउट द क्वीन, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, तारा, 30 डेज इन सितंबर 2007, और लिखा था इन्होंने द बिग फैट सिटी। ये सभी इनके वर्क से जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि बार बार कौन कौन से वर्क्स पूछे गए। सो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि ये फर्स्ट प्ले राइट थे जिनको इंग्लिश में अवार्ड मिला था, जो अवार्ड था साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इंग्लिश प्ले राइट के लिए। और इनका वर्क्स जो पूछा जाता है, जैसे डांस लाइक अ मैन 1989 में पब्लिश किया गया था, इसके बारे में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। सो ब्रिलियंट स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड वीकनेस फ्रेम्ड बाय अ एज ओल्ड बैटल बिटवीन ट्रेडिशन एंड यूथफुल रेबेलियन। सो एक इस तरह का नोवेल है। और अगर आपको चाहिए, अगर आप जो मैं नोवेल बताते जा रही हूँ, अगर आपको नोवेल के बारे में भी आपको एक वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो मैं ला दूँगी, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और तारा के बारे में भी पूछा गया था, जिनका तारा जो इन्होंने लिखा है 1990 में पब्लिश किया गया था। इस नोवेल के बारे में भी पूछा जाता है बार बार। ब्रेवली फाउट द क्वीन, इसके बारे में पूछा गया है 1991 में, जो कि पब्लिश किया गया था। ये एक प्ले है। और ये याद रखिएगा, ये एक पावरफुल डोमेस्टिक ट्रेजेडी है जो कि क्या करता है, प्रोवोकेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन फैमिली लाइफ के बारे में बताता है। और ये इसका फर्स्ट स्टेज जो है वो मुंबई 1991 में रखा गया है। सो ब्रेवरली फाउट क्वीन जंगल्स बिटवीन टू स्पेस सेंटर स्टेज वेर एन empirical drama removes the mask of hypocrisy from a seemingly normal urban household and a small rear backdrop from where emerges the raison d'etre of each protagonist। सो ये याद रखेंगे आप, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका। फाइनल सॉल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1993 में पब्लिश कराया गया था। ये 3 एक्ट का प्ले है जो कि महेश दत्तानी के द्वारा लिखा भी गया था और डायरेक्ट भी किया गया था। डायरेक्टर भी है ये मैं ये बात पहले बता चुकी हूँ। सो ये इनको साहित्य, ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस प्ले। इनको इसी प्ले के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1998 में। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, देखिए ऊपर मैंने बताया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनको किस प्ले के लिए मिला था। तो आप याद रखिएगा, इनको जो मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो फाइनल सॉल्यूशन के लिए मिला था, जो कि 1993 में इन्होंने पब्लिश करवाया था। और डायरेक्ट भी खुद ही किया था और लिखा भी खुद ही था। उसके बाद वर्क आता है ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, 1998 का इन्होंने पब्लिश कराया था। एक प्ले है जो कि एक्सप्लोर्स करता है कि लाइफ्स ऑफ होमोसेक्सुअल इन इंडिया एंड देयर इशू वाइफ। जो होमोसेक्सुअल लाइफ्स है वो इंडिया में हो रहा है, उसके बारे में बताता है, इश्यूज़, और जो भी इश्यूज़ चल रहा है उसको, जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं होमोसेक्सुअली, तो वो सब के बारे में फेस कर रहे हैं, तो इश्यूज़ को डिस्कस करता है, ये प्ले बताता है। तो इतना ही आपको बस पढ़ना है, ऐसा और कोई इम्पोर्टेंट वर्क्स नहीं है इनका। सो मैंने जितना था इम्पोर्टेंट बता दिया। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और आप अगर चाहते हैं और भी अपकमिंग वीडियोज़ आए, आपको कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना दूँ। सो मैं यूजीसी नेट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है 2024 में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको अपना एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, वो भी काफ़ी कम समय में। सो सब कुछ पढ़ना नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।